भारत माता की जय। भारत माता की जय बोले और फिर बनारसी पान खा करके, ये कौन से भारत माता की जय है भाई? मैं जानता हूँ कि ये हरकत आपने बचपन से लेके आज तक बहुत बार देखी होगी। सर घूम गया होगा ना ये देख के कि अरे क्या कर रहे हैं, दिमाग विमाग खराब है इनका। मन किया होगा कि इनको धर दबोचे और 2-3 सुना दे या लगा दे। ऐसे लगा मत देना, दिक्कत हो जाएगी। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसे किया भी होगा, कन्फ्रंट किया होगा कि ये क्या कर रहे हो। और बहुत से ने तो अनदेखा भी किया होगा ये सोच के कि अरे ये नहीं सुधरेंगे। ये कुछ लोगों की आदत जैसे हमने अपने लाइफस्टाइल में अपना ली है। हमको क्या लेना देना है भाई इनसे? हमारे घर में थोड़ी ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, या हमारे ऊपर थोड़ी ना ये थूक रहे हैं। थूके तो सही, फिर दिखाते हम क्या चीज़ है ना? ये ऐसे होता है। अब तक इनकी आदत थी गंदगी करना और हमारी आदत थी उस गंदगी को अपनाना और उसी के साथ जीना। सही कहा ना मैंने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिश और आज हम सोसाइटी में होने वाले एक बहुत ही शर्मनाक कारनामे की बात करेंगे। द स्पिटिंग कल्चर ऑफ इंडिया। और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, ये वीडियो सुनने के बाद कोशिश करेंगे कि हम इस थूका थूकी की एक्टिविटी का हमेशा के लिए विकेट गिरा दें। आप सबने देखा होगा कि कैसे लोग पान, गुटखा, मावा इत्यादि का सेवन बड़े आनंद से करते हैं और उसी आनंद से बड़ी कला के साथ लाल रंग की जो पिचकारी मारकर अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। अब आप लोग बोलोगे, क्या मजाक कर रहे हो भैया, ये काहे के कलाकार? अरे भैया, अव्वल नंबर के कलाकार है ये लोग। कभी देखा है इन्हें कैसे खिड़की से मुंह बाहर निकालकर हवा का रुख पहचान कर ये पिचकारी मारते हैं? खिड़की से सीधा बाहर किसी के ऊपर या रास्ते पे। कैसे दीवारों पर, रोड पर, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स पर भी ये लोग अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। वो जो लाल डिजाइन के पैटर्न्स होते हैं वो बनाते हैं। कैसे एक जगह पर खड़े होकर ये दूर दूर तक अपने मुंह से पिचकारी मारते हैं। यार मतलब सही में कैसे लोग हैं। अच्छा चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको पान जो कि मेन कारण है, वैसे तो मावा, गुटखा और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ये पान जो है वो मुख्य कारण है। इसको लेके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। मिडिवल पीरियड में जो शासक हुआ करते थे, खास रूप से मुगल, उनके दरबार में पान खाया जाता था एज अ माउथ फ्रेशनर। इसको वो सत्कार, दोस्ती और प्यार जताने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब ये भी कहा गया है कि पान का इन्वेंशन आयुर्वेदा के स्कॉलर्स ने धन्वंतरी के मदद से किया था। धन्वंतरी तो आपको पता होगा, अपने दिवाली के टाइम पे धनतेरस नाम का त्यौहार सुना होगा। उस टाइम पे जो पूजा होती है वो धन्वंतरी होती है। बेसिकली ये हेल्थ के रिलेटेड है। ठीक है। लिखा गया है कि रानी नूरजहां ये जो पान खाने की प्रथा है इसे लोकप्रिय बनाया। उस टाइम पे जो मेकअप कॉस्मेटिक्स हुआ करते थे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते थे। नूरजहां ने ये डिस्कवर किया कि अगर पान में कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के खाया जाए तो उससे जो होठ है वो लाल हो जाता है। नेचुरल लिपस्टिक। अच्छा, ये जो नूरजहां थी, जहांगीर की कुछ 20th और आखिरी पत्नी थी। मुगल शासक में इनका बहुत नाम था, लेकिन 17th सेंचुरी में सबसे पावरफुल महिला थी ये। इतना बड़ा मुगल साम्राज्य संभाला था इन्होंने। अब ये तो अच्छी बातें कर ली हमने। देखिए, पान खाइए, आप चूना लगा के खाइए, सुपारी डाल के खाइए, चेरी डाल के खाइए, जैसे चाहिए वैसे बना के खाइए। आपका स्वास्थ्य है, आपके हाथ में है। लेकिन इसे खाकर कहीं पे भी थूकिए मत, क्योंकि इससे देश को करीबन 7 लाख करोड़ का नुकसान होता है। जी हाँ, 7 लाख करोड़। एबीपी न्यूज़ वालों ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें इन्होंने ये दावा किया था कि इन हरकतों के वजह से, हमारी गंदगी फैलाने की वजह से देश को जो है वो 7 लाख करोड़ का नुकसान होता है। मैं भी हैरान हो गया था ये सुनकर कि ऐसे कैसे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे ये बातें सच लगी और मैं एग्री भी हुआ इन पॉइंट से। आप सोचते होगे कि कैसे? ठीक है, बताता हूँ। चलिए जानते हैं। कूड़े और गंदगी के कारण बीमारियों का इलाज जो होता है उसके लिए करीबन 5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। गंदगी से पानी की समस्या के कारण 45,500 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। अब इस बीमारी के कारण आप ऑफिस नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते। इसके वजह से करीबन 1 लाख
50,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे फैलाए कूड़े और गंदगी के कारण पर्यटन यानी टूरिज्म बिजनेस को 45,000 का नुकसान उठाना पड़ता है। समझे अब बात कि कैसे ये इतना सारा नुकसान हो रहा है करोड़ों में। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये है श्री राजा नरसिम्हा और उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति राजा। पुणे के रहने वाले इन दोनों ने बहुत ही उम्दा काम किया है। साल 2010 से ये स्पिट फ्री इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सारे जहां से अच्छा। इन्होंने स्कूल्स में वर्कशॉप्स कंडक्ट किया है, सामाजिक स्थानों पर नाटक प्रस्तुत किया है, हर वो प्रयास किया है जिससे समाज में जागरूकता है। इन्होंने पुणे महानगर पालिका और कॉलेज स्टूडेंट की सहायता से दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई है जिससे कि लोग उन दीवारों पर ना थूके। अब तक इन्होंने कुल 240 अवेयरनेस इवेंट्स चलाए हैं। इनको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है वो है कॉलेज स्टूडेंट्स का। सिर्फ 2 लोग मिलकर एक ऐसा काम शुरू करते हैं जो बड़े से बड़े पालिका भी नहीं कर पाती। और हम भी ना जाने कितनी बार हमारे सामने कितने और कितने थूक के चले गए। कुछ तो हमारे ऊपर भी थूक के चले गए। रास्ते पे थूकना चलिए ठीक है, हमने जाने दिया, लेकिन सोचिए अगर कोई हम पे आके थूके तो। खैर, बात तो बस समझाने की और समझने की है, और अगर कोई नहीं समझता तो कानून तो है ही। अच्छा, मैं भारत के कुछ ट्रेडिशन से वाकिफ हुआ हूँ जो कि स्पिटिंग से रिलेटेड है। जैसे कुछ जगहों पर माँ, नानी, दादी जो है वो अपने बच्चों पर थूकती है, उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए। आज भी ये प्रैक्टिस बहुत से ग्रामीण इलाकों में मानी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। अब हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें स्पिटिंग को लेकर कुछ मेटाफॉर्स हैं, जैसे थू थू करना मतलब टू गेट अशेम्ड, थूक कर चाटना मतलब टू ईट वंस ओन वर्ड। अब इन सब से तो यही लगता है कि स्पिटिंग जो है वो कोई बुरा कार्य तो नहीं है हमारे कल्चर में, लेकिन असल में वो है। देखिए, ये फ्लू, टीबी, हेपेटाइटिस और भैया अब तो कोविड-19, ये सब बीमारियां स्पिटिंग की वजह से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाता है। फिलहाल बहुत से स्टेट्स ने थूकने के संबंध में लॉ पास किया है। महाराष्ट्र ने तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर ये स्पिटिंग वाला जो लॉ है वो पास किया है, तो पहले से तो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन देखिए, हमारी आबादी इतनी और मॉनिटर करने वाले ऑफिसर्स कितने से, ऐसे में बहुत से लोग कानून को सीरियसली लेते नहीं हैं। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने हम क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। पहले तो हम खुद से शुरू करते हैं कि ऐसे थूका थूकी वाले कार्य को हम बंद कर दें। ठीक है, हम अपने एंड से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हो सके तो सारे जहाँ से अच्छा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका साथ दें, या फिर खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना दें। अगर कोई थूकते हुए दिखे तो उसे कन्फ्रंट करें। कन्फ्रंट प्यार से करें, झगड़ा मत करिएगा, ठीक है। न जाओगे क्या बे वो करे, ऐसा मत करना, ठीक है। पान, गुटखा, मावा इत्यादि के शौकीन से नम्र विनंती है कि वो अपने साथ एक डिस्पोजेबल बैग कैरी करें। ठीक है, उसमें आप थूक के वो बाद में डस्टबिन में फेंक सकते हो। या फिर हाल ही में मैंने देखा कि पुणे पालिका ने ये शुरू किया कि जो भी रोड पर थूकता है उन्हें उस जगह को साफ करने बोला जाता है। ये भी बढ़िया रहेगा, मतलब वो गिल्ड भी रह जाएगी अंदर और फिर से वो करेंगे नहीं, क्योंकि फाइन और पेनल्टी से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये ऐसे कुछ करने से शायद मे भी कुछ असर पड़े, अंदर से वो गिल्ट आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो जिस जगह पे पालिका को लगता है कि यहाँ ज़्यादा स्पिटिंग हो रही है वहाँ पे उनको स्पिटून्स लगाने चाहिए। स्पिटून्स बेसिकली एक वेसल टाइप होता है जिसमें लोग थूकते हैं जाके। काफ़ी सारी जगहों पे है भी है, पुणे में भी है। कुछ ऑफिसर्स के साथ चीज़ें मॉनिटर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, आबादी ही इतनी है, लेकिन पालिका सीसीटीवी का उपयोग कर सकती है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। पालिका रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स या प्राइवेट भी चल सकते हैं, इनको एज एंटी स्पिटिंग स्क्वाड भी अपॉइंट कर सकती है, मतलब एज एक वॉलेंटियर जो इसको मॉनिटर करे। दीवारों पर पेंट करना और अवेयरनेस कैंपेन चलाना, इसके लिए तो देश के नौजवान है ही। अब ये मत बोलना कि भैया चलो थूकेंगे नहीं, लेकिन पेशाब तो कर सकते हैं ना।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ इसे अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए और हाँ, वो जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला, उसे दबा दीजिएगा। एकदम फ्री है, उसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं लगते। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।